परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1423 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद 19 और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। पिछले दिनों में धन का सही उपयोग के बारे में दो महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा की थी। परमेश्वर के द्वारा हमें करने के लिए पहले से निर्धारित भलाइयों को इतना करते रहें कि हम भलाई करने में धनी बन जाएं। दूसरी बात, परमेश्वर से हमारा प्रेम से प्रभावित होकर हम सहायता दूसरों को करते रहे, ना कि सहायता पाने वाले के योग्यता देखकर कि वह हमारा दुश्मन है या दोस्त। यदि हमारी भलाई के कामों में परमेश्वर प्रसन्न होना हो तो भलाई को करते वक्त भले कामों को करते वक्त हमें इन पवित्र शास्त्रीय सच्चाइयों को मन में याद रखनी है। हमें अवश्य याद रखनी है कि हमारी भावुकता से या दूसरों से प्रशंसा पाने की इरादा आदि से प्रभावित होकर हम करने वाली कोई भी भलाई के काम परमेश्वर के आगे किसी प्रकार के मूल्य का नहीं होगा। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में प्रेरित पौलुस ये बता रहा है कि अनंतकालीन जीवन के लिए एक अच्छी नींव भलाई करने के द्वारा हम कैसे डाल सकते हैं। इस विषय की गहराई की ओर जाने के पूर्व अनिवार्य रूप में हमें याद रखने की बात यह है कि वर्तमान संसार में हमारा कोई भी पल क्षण भंगुर है। हम यहाँ स्थायी रूप में वास करने वाले नहीं है। परमेश्वर के दास मूसा के अनुसार वर्तमान संसार में हमारी औसत आयु 70 या 80 वर्ष मात्र है, भजन 90 की 10। मान लीजिए कोई 100 वर्ष तक भी इस संसार में जिए, वह मात्र 36,500 दिन ही इस संसार में जिएंगे। कितने क्षण भंगुर है हमारी आयु वर्तमान संसार में प्यारो। विख्यात पॉप गायक माइकल जैक्सन चाहता था कि वह कम से कम 150 वर्ष तक भी जिए। अपने साथ मेडिकल टीम को भी साथ लेकर चलने के बावजूद भी जैक्सन की आयु मात्र 50 वर्ष में सीमित रह गई। मनुष्य की आयु वर्तमान संसार में क्षण भंगुर है, बिल्कुल थोड़े समय की है। विश्वासी की भी, हम भी इस संसार में बहुत साल तक जीने वाले नहीं है, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि हमारा अनंतकालीन जीवन, स्वर्गीय जीवन, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। प्रेरित पौलुस प्रारंभ में पढ़ी गई पद में समझा रहा है कि हमारे भले कामों को उस अनंतकालीन जीवन को अर्थपूर्ण बनाने हेतु एक अच्छी नींव डालने के लिए हम इस्तेमाल करें। प्रकाशित वाक्य 14 की 13 के अनुसार हम विश्वासी यहाँ से अनंतता की ओर केवल और केवल हमारे उन भले कामों को ही लेके जाएंगे, उन भले कामों को जो हम प्रभु के लिए किए हैं। परंतु हमारे कई भले काम मसीह के न्यायासन के सामने जब परखे जाएंगे, जो हम अपनी भावुकता से प्रभावित होकर किए हैं या किसी को दिखाने के लिए किए हैं, दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए किए हैं, वे सब इस प्रकार जल जाएंगे जैसे घास, फूस और लकड़ी आग में जल जाते हैं। केवल उन भले कामों का ही हम प्रभु से प्रतिफल पाएंगे जो हम परमेश्वर के प्रेम से प्रभावित होकर किए हैं, जो हमें करने के लिए पहले से निर्धारित किए हुए थे। प्रभु हमारे हाथों में देने वाला धन को हम कैसे अनंत जीवन के लिए एक अच्छी नींव डालने हेतु इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे प्यारों, मैं कहना चाहता हूँ, वर्तमान संसार में हमारे हाथ में प्रभु ने जो धन दिया है, ये बिल्कुल खराब चीज नहीं है। हम इस धन को अनंतकालीन जीवन के लिए एक अच्छी नींव डालने हेतु इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कैसे अपना धन को स्वर्गीय जीवन में एक अर्थपूर्ण जीवन बिताने हेतु हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रभु दया करे, उस महत्वपूर्ण बात की चर्चा हम कल करेंगे। प्यारों, में पुनः कहना चाहता हूँ, हमारे धन जो प्रभु हमें वर्तमान संसार में देता है वो बिल्कुल खराब चीज नहीं है। यदि हम वचन के अनुसार उसका सही इस्तेमाल करेंगे, वो धन से हम करने वाले भले काम हमारे साथ स्वर्ग की ओर जाएंगे और
हमारे स्वर्गीय जीवन में वो हमारे लिए अवश्य काम आएगा। लेकिन कैसे, प्रभु दया करे, वो बात कल हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।